हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय मसीह की आप सभी को। बॉब्स रेडियो 21.37 एफएम में मैं आरजे सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बॉब्स रेडियो विभिन्न भाषाओं में प्रसारित होती है। सोमवार को हिंदी में, बुधवार को बंगाली में और गुरुवार को अंग्रेजी भाषा में। आप हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी सुन सकते हैं। आप सभी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़कर आशीषित हो सकते हैं। और जितने मेरे दोस्त आज मेरे साथ नए जुड़े हैं, मैं उन दोस्तों के लिए कहना चाहता हूं, आप हमें YouTube में जाकर हमारे सारे पुराने एपिसोड्स को आप सुन सकते हैं। और हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें 9061817307 पर और हमारे साथ जुड़े रहें, आशीषित होते रहें। हर सोमवार की तरह आज भी हम आपसे बातें करेंगे, नए गीतों को सुनाएंगे और आज के स्पेशल गेस्ट को इस चैनल में हम जल्द आपके सम्मुख लेकर आएंगे। इससे पहले कि मैं अपने स्पेशल गेस्ट को आपके सम्मुख लाऊं, मैं अपने को आरजे से आपको मिलाना चाहता हूं। और मेरे साथ हैं आरजे अनुज। हेलो 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 अनुज भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनुज। और आप? आज बहुत बदला लग रहा है। मैं भी वही सोच रहा था कि सब लोग जरूर ये सोच रहे होंगे आज होस्ट की आवाज कैसे बदल गई। खैर, मैं सोचता हूँ बॉब भाई हमेशा बोलते थे कि आपका होस्ट जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता। आज कुछ बदलाव के साथ आया लग रहा है हमारा चैनल। है हमारे साथ बॉब भी है लगता है। अच्छा है? There is surprise. Hello, RJ Bob. Hi everyone. Hello. How are you doing, Bob? I'm doing good. Hi Anuj and hi Singh Sab and hi to my lovely listeners. Thank you so much. As you can see, my throat is gone. I have my voice. I've almost lost my voice. It was really bad in the weekend, but abhi thoda it's become better. Okay. But still, but then we had an amazing introduction from Ajay Singh. Thank you so much for that, and I'm just excited for today. Thank you Bob, thank you. बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज को फिर से सुन के, और आप हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। तो बॉब, क्यों ना हम एक गीत के साथ अपने इस प्रोग्राम को शुरू करें? Definitely. Which song do you want to play? मेरे खुदा। All right, let's listen to this beautiful song Mere Khuda and we'll be right back. तू ही है जीवन दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह। तू ही है जीवन दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, हे मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा। वाह, बहुत ही अच्छा गाना था बॉब, बहुत ही अच्छा गाना था। थैंक यू सो मच बॉब इस अच्छे गाने के लिए।
वैसे आरजे अनुज, बोलिए। क्या चल रहा है आपके उधर, और क्या खबर है आज आपके पास हमारे लिए? एक जो खबर आई थिंक सारे इंडिया में भी यही चल रहा होगा कि गर्मी बढ़ते ही जा रही है, उसका कोई भी कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है। गर्मी या वो जितनी बढ़ती जा रही है। अ, और जो अभी रिसेंटली हुआ था, मेरे को पता नहीं आप लोगों ने उसके बारे में सुना था, बट यूएई में एक भूकंप भी आई थी। एक 5.3 रिक्टर स्केल के मैग्नीट्यूड वाली भूकंप यहाँ पे आई थी। थोड़ा सा ट्रेमर फील किया था, वो जो ईरान में हुआ था। हाँ। बट कुछ में उसमें कुछ नुकसान किसी का कुछ नहीं हुआ। बट अच्छा व्हाट दैट वो था जो अभी हैपनिंग हुआ यहाँ पे। उसके अलावा तो अभी रिसेंटली तो ऐसा कुछ हैपनिंग तो हुआ नहीं है यहाँ पे। अच्छा। गर्मी बस I सह रहे think हैं, पता नहीं या हाँ क्या। I think also the COVID numbers are going up, no? या अभी फिर I से think बढ़ in रहा है। India also. या नहीं, India बहुत also. ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे भी। मीन्स एक डर फिर से आने लग Hmm. गया है लोगों में कोरोना को लेके। स्कूलों में अबू धाबी में मैंने सुना है कि काफी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस फिर से जारी करने लग गए हैं। अच्छा. क्योंकि केसेस बढ़ने लग गए। हम सबको बहुत ही सतर्क रहना जरूरी है, अनिवार्य है। जो रूल्स गवर्नमेंट बता रहे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल बार सही। बार जो गवर्नमेंट इसके बारे में बताती जा रही है कि हाथ को धोना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। ये भाई मेरे को लगता है कि हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक गया नहीं है। या हाँ. और इंडिया में कैसे अभी हाँ। numbers are going up or? या हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे कोविड की संख्या बढ़ते जा रही है और लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। खैर, परमेश्वर परमेश्वर अपने सिंहासन में विराजमान है और परमेश्वर सारी बातों का नियंत्रण रखा हुआ है। और जैसे अनुज भाई ने कहा, मैं भी वैसे ही अपने श्रोतागणों से सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप अपनी सेहत का सही में ध्यान रखें, मास्क का उपयोग करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने हाथ को धोएं, सैनिटाइज करें, और अपने आस पड़ोस के लोगों का भी, अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान दें, सुरक्षित रखें उन्हें भी। और परमेश्वर हम सभी को सुरक्षित रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। या Yeah. And I think lot of people around the world. I think almost all of my listeners, all of my friends listening, we are all going through difficult times. We thought that the hard times, the tough times, Yeah. are behind us, but it seems that it is still not over. We have not reached the end of the tunnel. We are still going through this difficult time. And I think the other day, Singh Saab, you were talking about a very painful story. या बॉब, ये कोविड, अर्थक्वेक, ये सब भी सच में हम लोगों के लिए एक समस्या ही है। पर सबसे बड़ी समस्या आज जो हम अपने देश भर में, अपने जितने संसार में जितने भी देश हैं, जो आज मुख्य समस्या जो बन गई है वो एक डिप्रेशन। और डिप्रेशन सच में एक इंसान को कितना खा जाती है ना। कई बार हाँ. इसका जो फाइनल अटेम्प्ट है कई लोगों को सुसाइड तक पहुंचा देता है। और Exactly. आज ही मैं गूगल पे पढ़ रहा था कि ये डिप्रेशन के कारण या सुसाइड के कारण कम से कम 7 लाख लोग हर रोज, सॉरी हर साल लोग मरते हैं। 7 लाख। और मैं सोचता हूँ कि सच में हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है, ये सोचने का विषय है कि ये लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, क्यों लोग अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। और बीते दिनों की घटना है मेरे घर के पास की। हमारे स्कूल में मेरी एक सीनियर दीदी थी और वो पढ़ाई करने बाहर गई, अपने परिवार से दूर थी। और मुझे नहीं पता उनके अंदर क्या विचार रहा। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई में कमज़ोर थी, पढ़ाई में बहुत ही, शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अपने क्लास में कभी भी वो फर्स्ट या सेकेंड रैंक से कभी भी नीचे नहीं उतरी। शी वॉज दैट मच ब्रिलियंट। 10th 12th में उनका 95 अबव% रहा। Oh. But I don't know what happened to her, what she was going through. But she was in a great depression. किस बात के कारण कोई नहीं जानता। उनकी मम्मी ने उनको फ़ोन करके बोला, बेटा कि कल तू मेरे पास आ जा, घर में रहना, घर पे आराम करो। एंड उसकी मम्मी जानती थी कि वो डिप्रेशन से गुजर रही,
पर क्या बात है किसी को नहीं पता थी। और मैं आप लोगों को इस सच्चाई से, इस दुखद सच्चाई से आप लोगों को वाकिफ़ कराना चाहता हूँ कि वो लड़की 8 बजे उसकी मम्मी का फ़ोन उसके पास आया और 8:10 में उसने अपने कॉलेज के 10वें माले से कूदकर अपनी जान दे दी। ये कितना दुख का विषय है। ऐसी क्या बात थी जो उस लड़की को इतना परेशान कर रही थी। और ये डिप्रेशन, मैं जब उस घटना को सोच रहा था, मैं यही इस बात को देख रहा था कि ये डिप्रेशन हमारे जीवन को भी समाप्त कर सकता है। और ये डिप्रेशन आता क्यों है? ये डिप्रेशन क्यों एक मनुष्य के जीवन में आ रहा है? क्यों एक मनुष्य अपने जीवन को समाप्त करने के लिए भी इस डिप्रेशन में तैयार हो जाता है? आज हम इन सारी बातों को, बॉब और अनुज भाई, हम इस बातों को आज हम अपने स्पेशल गेस्ट के द्वारा, और हम इन सारी बातों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मैं आप लोगों के भी विचारों को जानना चाहता हूँ। अनुज भाई, आरजे अनुज, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही आपने जो बोल रहे थे, आपने जो बताया कि ये एक दुखद कहानी जो आपने बताया जो हुई है, ये बहुत ज़्यादा आजकल होने वाला चीज़ है। जो काफ़ी लोग इस जो मेंटल डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ जो जो टॉपिक है, इसके थ्रू जा रहे हैं। काफ़ी लोग इसको सह रहे हैं, मानसिक हाँ। रोग के अंदर लोग हैं। पर भाई, आप एक चीज जो सच्चाई भी, ये भी बात है कि हम लोग इसको, काफी लोग इसके बारे में सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये हाँ। इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं हो रही है। भारत में भी देखा जाए तो इसमें इसके बारे में ये बहुत लोगों में है, बहुत ज्यादा, स्पेशली यंगस्टर्स के बीच में ये रोग है। पर इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान या इसके लिए कोई ऐसे काउंसलिंग की व्यवस्था किया नहीं गया है। आपको मैं एक चीज बताऊंगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में कि मेंटल हेल्थ के रोग के लिए जो बजटरी एलोकेशन जो किया गया है, इस ओनली 0.6%, 0.06%, मतलब 0.06%, जो बहुत ही कम है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, पर इसके लिए जो एलोकेशन दिया गया है, इसके लिए जो वैल्यू दिया गया है, बहुत ही कम है। मीन्स आप अगर देखोगे, हर एक चौथा आदमी आपके साइड में, आपके साथ जो होगा, वो इस एक दौर से गुजर रहा होगा। इसको हम लोग पहचान नहीं पा रहे क्योंकि हमारे को इसके बारे में एजुकेशन नहीं है। हमको नहीं मालूम है कि कैसे समझा जाए कि एक आदमी डिप्रेशन में है। हमें एजुकेशन ना होने के कारण, हमें इसके बारे में नहीं पता होने के कारण, हम काफी बार ऐसे केसेस हो जाते हैं जैसे आपने बताया, जो जहाँ पे आप चूक जाते हैं। आप कोई हो सकता था कि उस लड़की, उस सिस्टर को मदद कर सकता था। हो सकता था कि उस सिस्टर से कोई बात कर सकता था। हो सकता था कि वो सिस्टर की जान बच सकता था। हाँ। तो ये एक Exactly. बहुत ज्यादा एक इशू है जिसको डिस्कस नहीं किया जा रहा है, और इसको डिस्कस करना जरूरी, अनिवार्य है, क्योंकि ये एक सच्चाई है। ये एक सच्चाई And है। this, yeah, this is, it's the truth, and it is not different, in any part of the world. We can think, oh, maybe this is happening in India. Like in 1 week, no, not even a week back, a couple of days back, मैंने एक news सुना कि this is coming out from Bahrain. It's coming from Bahrain, a wealthy country. People, have their lives, they have the means to live. Udhar ek ninth grade, the student is in the ninth grade, and he got less marks in his class test. ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम भी नहीं है, बिल्कुल क्लास टेस्ट है. And his parents scolded him because he got low marks. The next paper, when the result for the next paper came, वो भी marks बहुत कम था. तो what he thought that his parents will scold him again. तो वो क्या किया, वो पेपर लेके he went and gave it to his parents, और कुछ नहीं, he did not say anything, कुछ नहीं बोला. वो सिर्फ पेपर पेरेंट्स के हाथ में दिया और सीधा टॉयलेट पे जाके he hung himself. Oh my. Yeah, suicided. So this is a 9th grade student, happening in Bahrain. It happened a couple of days back. So it doesn't matter, well-to-do families. It doesn't matter if you're rich or you're poor, or you're white or you're black or brown, or even religion. You're Christian. This is a Christian. By the way, this boy, he's a Christian. He's from a Christian family, and to be more specific, he comes from a Pentecostal family.
and this has happened to him. So Christian, Hindu, Muslim, it doesn't matter. This is a problem that is affecting depression, and mental health is an issue that is affecting everyone. Sab log, it is equally affecting everyone, and it's so good that we are talking about it. We have someone wonderful, है ना, Singh Saab, coming to talk to us, and both log they give their lives, लेकिन अगले जो गाना है वो बोलते हैं कि यीशु जिंदा है ना? People doubt that. वो भी people are doubting that. But I think it's a good time to hear that song. बिल्कुल बॉब. All right, let's listen to the song यीशु जिंदा है. दाएं हाथ को हम उठा कर कहे खुशी का ये नारा लगाते रहे. बाएं हाथ को हम उठा कर कहे सारी दुनिया को हम सुनाते रहे. यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा हर कोने में जाकर कहे हे. बाएं पैर को हम बढ़ाते हुए जमीन आसमां और फिजा से कहे यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा झुका के सजदा तुझे करते हैं. अपनी आवाज को हम उठा के यही सदा गाते हैं. यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा. यीशु जिंदा है. यीशु जिंदा है. यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी में आया. वो मारा गया, गाड़ा गया, इतना ही नहीं पर वो जी उठा. प्रेज गॉड. प्रभु की स्तुति हो. Absolutely. Well, it was a beautiful song. Now it's time to bring our special guest on air. And today we have once again with us Solomon Das. Now, some of our listeners would remember him. He came on Bob's Radio, spoke about his life, shared with us his story. A wonderful, wonderful story. Dear friends, I would urge you, I'd humbly request you, if you have not heard the story of Solomon Das, please go to Bob's Radio and listen to that segment when we had this wonderful man of God. His life is truly a life of great suffering, but at the same time joy and redemption and peace even in the midst of that suffering. A wonderful mentor, a wonderful human being. It's so nice to have him with us. For those of you who don't know him, let me quickly introduce you to him. Solomon Das holds a doctorate in forest biotechnology with over 6 years of experience in publishing. Currently, he's working as an editorial assistant and with experience in publishing, including copy, editing, research articles of various scientific journals from Elsevier and Wiley, quality control and production support for research articles, and he has edited accounting and tax journals for Wolters Kluwer. He was also involved in quality checking the work done by other editors and in assisting internal team efforts, including brainstorming.
He is also a researcher who has published various research articles, authored books, and a chapter for a university. Solomon Das is also involved in counseling and mentoring, and in off hours, he loves hiking, trekking, and mountaineering. He's married and he has twin boys aged 9. Well, it's time to welcome Solomon Das. Let's bring Solomon Das on air. Bob's Radio 21.37, keep bobbing along. Solomon Das, welcome to Bob's Radio 21.37 FM. थैंक यू बॉब, थैंक यू वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे टीम के लिए, आरजे अनुज, आरजे सिंह। आप लोगों ने मुझे फिर से एक बार मौका दिया आपके पास, आपके समीप आने के लिए मैं तहे दिल से परमेश्वर का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। It is our privilege. It is such a blessing to have you with us. There is so much that we want to talk to you about. I think Anuj, it's a wonderful day once again to have Brother Solomon with us. बिल्कुल सही बॉब, थैंक यू सोलोमन भाई, आप फिर से हमारे साथ ज्वाइन किए। और मैं हमारे श्रोताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग ने जब पिछले एपिसोड में जब भाई से बात किया था, हमने वहां पे भी बताया था कि हम लोग भाई के साथ फिर से फर्दर सेशन रखने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के बारे में, टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। और आज हम लोग आपके साथ यही बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले सोलमन भाई, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप क्यों, आपको इतना दिलचस्प है इसके बारे में बात करने, आप इतने दिलचस्पी क्यों रखते हो? भाई, ये जो डिप्रेशन और इसकी जुड़े हुई बहुत सारी समस्याओं के विषय में मैं इसलिए बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ क्योंकि इससे मैं खुद भी गुजरा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैंने बहुत लोगों को अपनी कलीसिया में, जवानों को, विश्वासियों को और अविश्वासियों को, दोनों को एक समान मैंने इस समस्या से जूझते हुए, परेशान होते हुए देखा है। लेकिन परेशान होने के बावजूद भी इनके साथ कोई समाधान ना मिलने के कारण से बहुत लोगों को मैंने जान गंवाते हुए भी देखा है। जैसा भी सुना कि भाई हरप्रीत के जो मित्र हैं वो नहीं रहे, बहुत दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ सुनकर। तो ये जो समस्या इतनी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब उस समस्या का समाधान हमारे आसपास है, लेकिन हमारे पास उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खासकर कलीसिया के लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत परेशान भी हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये विषय में बहुत बात करें, बहुत लोगों तक पहुँचाएं संदेश को, कि लोग परमेश्वर के दिलों में काम करें और इसके प्रति काम करने वाले लोग और उठ के आएँ, यही मेरी प्रार्थना। इसलिए इस सब्जेक्ट से ज़्यादा दिलचस्प रखता हूँ बात करने के लिए। असल में एक और चीज, जैसे आपने बताया, ये जो मानसिक रोग है या फिर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी जिसको कहते हैं, क्या ये पाप है? ये पाप के कारण होता है? ये सवाल बहुत बेहतरीन है, लेकिन हमें एक बात समझना है कि हम लोग अनेक बार अनेक कमियों को या हमारी तकलीफ़ों को, बीमारियों को हम लोग पाप के कारण से जोड़ते हैं। लोग, क्योंकि हमने शायद बाइबल इस तरीके से पढ़ा होगा या हमें सिखाया गया है कि कहीं न कहीं शरीर में कोई भी तकलीफ़ हो वो पाप के कारण से हो सकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर बात, हर बीमारी, हर तकलीफ़ पाप से जोड़ना बिल्कुल गलत है। वचन के आधार पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे बाइबल में भी अनेक सारी समस्याओं से हम देख सकते हैं, उसमें सारी बातें पाप से नहीं जोड़ी गई हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है अय्यूब की कहानी, और बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं जहाँ पर लोग ग्रसित हुए, परेशान हुए, बीमार हुए, लेकिन वो पाप के कारण से नहीं था। तो मेंटल डिप्रेशन या चिंता या जो डिप्रेशन की बीमारी है, जो एंग्जाइटीज़ है, ये सारी समस्या है। एक कहा जाए, इसे आप बीमारी के समान समझें। जैसे आपको पेट दर्द हो गया है, ठीक है, आपको बुखार हो गया है, आपके में कोई और समस्या आ गई है, तो क्या आपके पास, मैं भाई अनुज आपसे, अगर आपको बुखार आ गया तो मैं बोलूँ आपने पाप किया इसलिए बुखार आ गया, मैं बोलूँगा? क्या भाई को कोविड हो गया इसलिए इसने पाप किया इसलिए कोविड हो गया है? नहीं, ये बीमारी हमारे इर्द गिर्द है, तकलीफ कष्ट शरीर में होता है, उसी के समान इसको आप समझिए। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एक बीमारी के समान समझिए, जो किसी को भी कभी भी जकड़ सकता है। सही बात। हाँ, तो सोलोन भैया, आपने बहुत अच्छा ये जवाब को दिया, पर क्या
हम मनुष्य जो इस मानसिक समस्या या तनाव से या डिप्रेशन से जो हम होकर गुजर रहे हैं, क्या ये परमेश्वर की ओर से सजा के रूप में है या परमेश्वर हमें सजा इस प्रकार से दे रहा है, ऐसा कुछ है? फिर वही बात होगी, हम बिल्कुल, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। देखिए, हम जब कष्ट और तकलीफ से गुजरते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया है या परमेश्वर की तरफ से पनिशमेंट या सज़ा है। ये मैं इसको एक एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल करना चाहूँगा इंग्लिश में, क्रिश्चियन कर्मा। क्रिश्चियन कर्मा मतलब, ये कर्मा शब्द हम जानते हैं कहाँ से आता है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा काम करोगे तो बुरा ही होगा। मतलब अच्छे कर्म आपको भलाई को उत्पन्न करेगा, बुरे कर्म आपको बुराई को उत्पन्न करेगा। ये आपको कार्मिक फिलॉसफी जो हम कहते हैं, इस दुनिया की रीति रिवाज से हम मसीह लोगों ने उसको अपने में अडॉप्ट कर लिया। ये बाइबल के सिद्धांत कहीं नहीं है। हम अच्छा करेंगे तो मैं अच्छा होगा, अगर हमें ये में तकलीफ है, तनाव है, हमें बीमारी है, कोविड है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो परमेश्वर की ओर से ये कतई हमेशा ये वचन के आधार पर सही नहीं है। हाँ, बाइबल में कुछ उदाहरण देखे गए मानसिक तनाव वो एपिलेप्सी के साथ जोड़ा गया है या दुष्टात्माओं से प्रभावित लोगों से जोड़ा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सब जो डिप्रेशन के शिकार हैं वो इन आत्मिक परेशानी के कारण से, बिल्कुल नहीं। हम इस पर और विषय समझेंगे। मैं थोड़ा 2 शब्द कहना चाहूँ डिप्रेशन के बारे में। भाई, डिप्रेशन को आप इस तरह के समझिए कि हमारे जो जीवन के कुछ जीवन शैली, लाइफस्टाइल कह लीजिए, हमारे कुछ चुनाव जो हम चॉइसेस करते हैं, जी। कुछ परिस्थितियाँ, मैं अगर इसको इस तरीके से कहूँ, लोग, मैं और मेरी परिस्थिति, मैं फिर रिपीट कर जाऊँगा, मेरे इर्द-गिर्द के लोग, मेरे खुद के विचार और तीसरी बात मेरी परिस्थिति, ये तीनों बात जब मुझे नियंत्रण में ले लेती है, तो मैं उसके अधीन में हो जाता हूँ। तो इस कारण से हम लोग तनाव, एंग्जाइटी, डर, खौफ और अपने बारे में चीज़ें, हम धीरे-धीरे डिप्रेशन के शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसे अब कहा जाए, मैं आपको कहूँ कि अगर आपने आज ठंडा पी लिया, आप बर्फ डाल के रात को पानी पी लो तो गले में कुछ पकड़ लेता है मेरे भाई, जी जी जी। गला खराब होता है। तो मैं बोलूं भाई साहब, आपने तो निश्चय परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आ गया, आपने गर्म ठंडा पानी पी लिया, तो आपको हंसी आएगी, करेक्ट? जी जी जी। वही बात है मेरे भाई, ये एक बीमारी है जो लोग नहीं देख पाते हैं। ये समस्या है जो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर से भी हम प्रभावित होते हैं। ठंडा पानी से गला खराब होता है तो वैसे भी परिस्थिति हमें डिप्रेशन शिकार कर सकती है। हाँ, सही। थैंक यू सो मच सलमान भाई। आपने जो आपने एग्जाम्पल बताया उसके कारण वो एक्चुअली बहुत क्लैरिटी देता है कि ये डिप्रेशन, मेंटल जो हेल्थ है, इसको एक पाप नहीं तो एक परमेश्वर की तरफ से एक दंड को की तरह ना देखकर इसको एक इशू जिसको एड्रेस कर सकते हैं, उसको उस माफिक देखना चाहिए। समझ सकते हैं उसके बारे में। एक और जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, डिप्रेशन और जो एंग्जाइटी होता है वो बेसिकली हमें अपना सेल्फ वर्थ, अपने आप के बारे में सवाल पूछने लग जाते हैं। हम अपने आप के बारे में पूछते हैं कि क्या मेरी कोई वैल्यू है, क्या मैं कोई भी यूजफुल आदमी हूं या नहीं। ऐसे एक सवाल, सेल्फ वर्थ की क्वेश्चन हम लोग उठाने लग जाते हैं, जिसके कारण आई थिंक उसके कारण काफी लोग अपने लाइफ को खत्म करने तक का वो एक स्टेप लेने के लिए तैयार होते हैं। अगर मैं एक ईसाई हूं तो ये जो जब ऐसा कोई मैं फेस करता हूँ, ऐसा कोई इशू फेस करता हूँ कि मैं मेरी क्या वैल्यू है, क्या मैं किसी के लिए जरूरत हूँ या क्या, उस सेल्फ वैल्यू को के सवालों को मैं एक ईसाई की तरह कैसे फेस कर सकता हूँ? जी, बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। ये स्वाभाविक है कि जब हम डिप्रेशन शिकार होते हैं, डिप्रेशन से परेशान होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी विचारधारा उत्पन्न होती हैं, बहुत बातें हमारे दिल में उथल-पुथल होती हैं और उसमें बहुत विचारधाराओं में से एक विचारधारा जो निकल के आती है कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, मैं अपने बारे में, जो कोई प्रेम नहीं करता मुझसे, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, मेरी कोई खूबी नहीं है, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं तुच्छ प्राणी हूँ। अपने बारे में बहुत ज़्यादा नीचे मूल्यांकन करना, ये स्वाभाविक होता है जब आपको तकलीफ़ और कष्ट जब अपने, और ख़ासकर जब कुछ लोग आपके बारे में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपको बड़ा ठेस पहुँचाता है। इसलिए मैं 3 बातें कहा था। लोग जब आपके बारे में कुछ कहते हैं और जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं और जब परिस्थिति उसको और बेकार जब बना देती है, तो आप एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहाँ अपने बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोच पाते हैं। इस कारण से आपकी नींद
वो आपका दिनचर्या का जो नॉर्मल रूटीन है, सुबह उठने का, पढ़ने का, खाना खाने का, प्रार्थना करने का, जो भी कार्य का, सबसे मन हटना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो वैल्यू है, आपने अपने बारे में इतना नीचे गिरा चुके हैं कि अब आपकी कोई वैल्यू नहीं खत्म हो गई है। और अब इस जो सारी जो बातें होती हैं, तो हमें एक मसीह के तौर पे इसे कैसे समझना है, एक विश्वासी होने के नाते। एक विश्वासी की जो पहचान है, मुझे वो वचन ध्यान रखना है जो पौलुस कहता है, अब मैं नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूँ। आई नो लॉन्गर लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। समस्या क्या होती है कि हम लोग वचन तो जानते हैं, अनेक बार हम प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को समझते भी हैं, लेकिन जब समस्याएं, जब तकलीफ, जो लोग बताते हैं, अरे सोलोमन तुम तो बहुत बेकार इंसान हो, हम उसको इतना जल्दी पकड़ लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बारे में क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह की धारणा मेरे प्रति क्या है। जब मैं तकलीफों से, कष्टों से, आर्थिक या शारीरिक या मानसिक तकलीफों से गुजरता हूँ, तो तब मेरा प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर है और मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोचता है, वो हम अक्सर भूल जाते हैं। इसे कहते हैं क्रिश्चियन एमनेजिया, मतलब कुछ पल के लिए हम भूल जाते हैं, याददाश्त खो बैठते हैं कि हम एक विश्वासी हैं। पहली बात, हमारी पहचान संसार में नहीं है, मेरी पहचान दूसरा भाई मेरे में क्या सोचता है उसमें नहीं है, मेरी पहचान मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ उसमें नहीं है, मेरी पहचान मेरी परिस्थिति में नहीं है, मेरी पहचान प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह मेरी पहचान स्थिर है। प्रभु यीशु मसीह कहा, मैं उनका बालक हूँ, उसके लहू से मुझे चुना गया है, उस पिता से मेल मिलाप कराया है। प्रभु यीशु मसीह मुझे बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही अनोखा, बहुत ही उसका प्रिय पुत्र और पुत्रियों के तौर पर चुन लिया है। तो मेरी पहचान उस महापुरोहित चुने वंश के समान है और बहुत ही ऊंचा दर्जा है मेरा। तो जब समस्या या तकलीफ होती है, तो लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उस पे ना ध्यान देकर मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोचता है, वो आप और मुझे और आपको देखना शुरू करना है। तो आपका जो मूल्य है, आपकी जो पहचान है, वो दुनिया, लोग, कलीसिया के लोग, आपके पड़ोसी, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आपकी नौकरी, आपकी पोजीशन, आप कहाँ पर कैसे कैसे दिखते हो, मोटे हो, बड़े हो, काले हो, पीले हो, बाल है, बाल नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे किस तरीके से देखता है। अनुज भाई ने बिल्कुल एक विश्वासी से इस सवाल को कनेक्ट किया। तो सोलोमन भैया, मेरा सवाल ये कि क्या हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, जब हम, जैसे बॉब ने शुरू में कहा था कि डिप्रेशन का शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो चाहे किसी दूसरे रिलीजन को हो, किसी दूसरे कास्ट को, कोई उससे मतलब नहीं, पर कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो क्या एक विश्वासी या मैं जो विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, जब मैं डिप्रेशन या चिंता में पड़ रहा हूँ या हो रहा हूँ, उसका शिकार हो गया हूँ, तो क्या ये मेरे विश्वास में कमजोर होने का चिन्ह है? देखिए भाई, अगेन जो प्रश्न जिस बैकग्राउंड सारा हम समझ सकते हैं कि हम सोचते हैं कि एक विश्वासी जो विश्वास करने वाला प्रभु यीशु मसीह में है, वो जब डिप्रेशन या एंग्जाइटी को जब दिखाता है, तो हम सोचते हैं मेरा विश्वास गिर गया है या विश्वास कमज़ोर हो गया है। और लोग डरते भी इस कारण से कि अगर मैंने किसी से बोल दिया, अरे वेयर इज़ योर फेथ, तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है, क्या तुम प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते हैं? लेकिन हम भूल जाते हैं, बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ें, मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से, बाइबल को पढ़े प्रेम से और ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ें, और आपको समझ में आएगा कि मेरा प्रभु यीशु मसीह अगर न्याय में आते हैं या स्वयं परमेश्वर पुराने में जब लोगों से बात करते हैं, तो अनेक लोग हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जो अनेक लोग कष्टों से और डिप्रेशन से गुजरे थे। और अगर मैं बहुत वचन निकाल सकता हूँ, बस दो तीन एक एग्जाम्पल बड़ा मुझे दिमाग में भी याद आ रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला लाजरस मर चुका है, और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पहुँचा मरियम और मार्था से, तो मेरा प्रभु यीशु, हम ध्यान है, प्रभु यीशु ने क्राइस्ट वेप्ट, प्रभु यीशु मसीह रोया। दैट इज स्मॉलेस्ट वर्स यूज्ड इन द होल बाइबल, क्राइस्ट वेप्ट, प्रभु यीशु मसीह रोया। मींस आप लोग सोचिए, प्रभु यीशु मसीह क्यों रोया? क्या वो नाटक था? नहीं, प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम का जो दुख है, जो कष्ट है, जो उनका भाई, एकमात्र भाई किया मर चुका, गाड़ के 3 दिन हो चुके हैं, उनके कष्ट में मेरा प्रभु यीशु मसीह रोया। मतलब क्या है? क्या बोला प्रभु यीशु मसीह, मरियम, मार्था, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुमने मुझे
अभी वक्त आएगा जब प्रभु यीशु मसीह उस महिमा को दिखाएगा। इतना ही नहीं, अनेक बात, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हेल पे विश्वासियों, जब नाव पे जब उसके शिष्य लोगों ने जी उसको भरोसा नहीं किया, वो संदर्भ अलग है। गिदियन जब पुराने में देखते हैं, जब परमेश्वर प्रकट हुआ तो वो जब छुप के अपना खाना बटोर रहा था, तो परमेश्वर बोला, हे शूरवीर के पुत्र, जब ये बोला तो गिदियन ने क्या बोला, परमेश्वर तू कहाँ पर है? जब इन समस्या को जब भंडार मेरे परिवार पे आया तो कहाँ, वेयर इज गॉड? ही इज आस्किंग क्वेश्चन, परमेश्वर Yeah. कहाँ पर है? तो परमेश्वर सब सुनने के बावजूद भी ये नहीं बोला तो ये प्रश्न मत पूछो, यू शुड नॉट आस्क, नो, ही ऑलवेज लव क्वेश्चंस। कारण क्या है? परमेश्वर बोलता डू नॉट बी एंग्शियस, राइट? चिंता मत करो, मतलब क्या है? परमेश्वर जानता है हम चिंता करने वाले लोग हैं, हम लोग कमज़ोर लोग हैं, हमारे शारीरिक संरचना पाप के कारण से हम लोग कमज़ोर लोग हैं, हम लोग जल्दी डर जाते हैं, हम जल्दी भयभीत होते हैं। इसलिए परमेश्वर, ध्यान रखना, पुराने नियम से डू नॉट फियर, बी एनकरेज, डू नॉट फियर, ये शब्द बार बार परमेश्वर रिपीट क्यों किया है? वो कहने के लिए कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डू नॉट बी एंग्शियस, गॉड इज विथ यू। डू नॉट बी डिप्रेस्ड, कारण क्या है? गॉड न्यू दैट, हम लोग जानते हैं कि वो हम कितने कमज़ोर लोग हैं। इसका मतलब नहीं कि हम विश्वास में गिर चुके हैं, हमारा विश्वास अभी भी है, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन कभी परिस्थितियाँ, हमारी आर्थिक समस्याएं हमें प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करता है। और हमारा परमेश्वर बड़ा दयावान, दयालु, कृपालु है, जो हमारी कमज़ोरियों को, हमारे उस कमियों को जानकर छोड़ता और त्यागता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको लगता है कोई आपसे कह रहा है कि विश्वास आपका गिर चुका है, विश्वास बिल्कुल नहीं है, कम हो गया है, तो आप बिल्कुल बेशक डरिए मत, खुल के बात आइए और अपने इस तकलीफ से किसी से बांटिए। थैंक यू सो मच भाई। एक जो सवाल मेरे दिमाग में फिर से आ रहा है, जैसे आपने बताया, दो आपने जो नए शब्द कॉइन किया, वो तो मैं डेफिनेटली मैं एक और बार बोलना चाहूंगा। वन इज क्रिश्चियन अमनीशिया, दूसरा आपने बोला जो क्रिश्चियन कर्मा का, जो बिल्कुल मेरे मेरे लिए बहुत नया शब्द था, पर उसमें बहुत सच्चाई है, क्योंकि हम लोग एक क्रिश्चियन होने के माफिक काफी बार मीन्स जो हमारे साथ हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है, इस कारण हम लोग को परमेश्वर पनिश कर रहा है, हम लोग ये सोचने लग जाते हैं। जो मेरा सवाल है, वो आपने अभी जो जवाब दिया उसके साथ साथ, उसी के साथ साथ आता है डिप्रेशन या एंग्जाइटी के कारण, के कॉज, बिकॉज ऑफ द कॉज काफी डर होता है, लोगों के दिमाग में काफी चीजें जाते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल से बाहर रहता है। बिल्कुल एक ऐसा स्टेट हो जाता है जहाँ पे आप बिल्कुल असहाय हो। क्या परमेश्वर के वचन हमें इसके लिए कोई ऐसा शस्त्र देता है? क्या परमेश्वर हमें ऐसे कोई शस्त्र देता है इन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए? यस भाई, आपने बिल्कुल सही शब्द किया, वचन। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से, खासकर विश्वासियों से, कि वचन को दिन रात, सुबह और शाम थोड़ा वक्त निकाले पढ़ने का। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुझे आपके विश्वासियों को दिया है, वो अकेले तभी काम करेगा जब वचन, हम उसमें निर्भरता वचन में दिखाएं। परमेश्वर के वचन के बिना मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं एक या दो वचन आपको बस प्रेरित तौर पर कहूँगा। फिलिपी की पत्री अगर आप पढ़ते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 7, उसका 4 का 7 में लिखा है, एंड द पीस ऑफ गॉड which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus। देखिए, फिलिपी की पत्री में पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर का जो शांति है, किसकी शांति? परमेश्वर की शांति जो सारे समझ के परे है, वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को सुरक्षित रखता है प्रभु यीशु मसीह में। दैट्स अ ब्यूटिफुल वर्स टू बिगिन विथ। ऐसे बहुत सारे वर्सेस हैं, हमें बस समझना है द पीस ऑफ गॉड, नॉट दिस पीस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की शांति नहीं, पैसे की शांति नहीं, नौकरी की शांति नहीं, स्वास्थ्य की शांति नहीं, हमें रिश्ते की शांति नहीं, परमेश्वर की शांति। वो मुझे, मेरे मन और हृदय को प्रभु यीशु मसीह में गार्ड करता है, सुरक्षित रखता है। मतलब क्या है? मुझे और आपको जिम्मेदारी दिया है प्रभु यीशु मसीह में कि मैं अपने मन की और अपने हृदय की प्रभु यीशु मसीह में उस वचन के द्वारा, उस परमेश्वर की शांति के द्वारा सुरक्षित रखूं। वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड गार्ड अवर हार्ट एंड माइंड। मैं फिर से दोहराऊंगा, अपने हृदय और मन की जो सुरक्षा करना है प्रभु यीशु मसीह में, वो परमेश्वर की शांति से ही होता है। इतना नहीं, अगर कुलुस्सी पत्री में आते हैं, सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स दैट आर अबव, अपने सारे मन को
उस बातों पे ध्यान दो जो धरती की नहीं है। जब तक मेरा मन, मेरा हृदय इस धरती से संसार के इर्द गिर्द बातों में जुड़ा रहेगा तो मेरा मन व्याकुल रहेगा, एंग्शियस रहेगा, डर बैठ जाएगा, लॉजिकली हम सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है अपने मनों को, हृदय को उन बातों पे लगाएं जहाँ परमेश्वर मेरे बारे में ज़्यादा चिंता करता है ना। पहले उसके स्वर्ग राज की खोज करो, फिर सारी वस्तुएं दे दी जाएंगी। हम लोग क्या करते हैं, अपनी सारी चिंता, सारी परेशानियां उन वस्तु पे लगा देते हैं जो हमें ज़रूरत है। उसके बाद जब टाइम मिलता है तब हम स्वर्ग राज के लिए खोज करते हैं, उल्टा करते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली हमारे जो दैनिक जीवन की जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि परमेश्वर के बारे में सोच एक साइडलाइन हो गया है। उसको हम लोग जब हम फ्री होते हैं तब परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। आप तो बिल्कुल उस बात को सही बोला। भाई बस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बोला इसमें, यीशु मसीह जब उदाहरण दे रहे थे, उन चिड़ियों को देखो, राइट, उन घास को देखो, वो ना बुनते हैं ना वो खाना बटोरते हैं। तो बेसिकली परमेश्वर को उन छोटे छोटे चिड़ियाओं का, उन घासों का, इनका इतना ध्यान है। तो परमेश्वर क्या है, स्वर्गीय पिता तुम्हारे बातों को क्या चिंता नहीं करता? तो गॉड इज मोर वरीड एक्चुअली अबाउट माई लाइफ एंड योर लाइफ। लेकिन हम उल्टे हैं, हम लोग अपने जिंदगी में इतने परेशानी, हमें गॉड से ज्यादा, हमें अपने पर ज्यादा परेशानी है। बिल्कुल सही कहा आपने सोलोमन भैया। अब बॉब, हाँ, आपको मैं सोचता हूँ आपके साथ साथ हमारे श्रोतागणों के लिए भी ये बिल्कुल एक अच्छा सेशन चल रहा होगा, है ना? एब्सोल्युटली। और कितनी बातें हमारे सामने नई हैं और हम कितनी बातों को सीख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना बॉब? यस, वेरी ट्रू। क्यों? और बॉब, मैं सोचता हूँ कि इंसान ऐसी परिस्थितियों में किसी एक ऐसी आशा को ढूंढता है, या वो कोई ऐसे मनुष्य के पास जाना चाहता है जहाँ वो उससे बाहर आ सके। वो हो सकता है शायद कोई ईश्वर की तलाश करता हो, है ना? तो बॉब, क्यों ना, मुझे एक बहुत अच्छा गीत याद आ रहा है, तेरी तलाश करता हूँ। क्यों ना उस गाने को हमारे लिए आप लगाएं? मैं भी पूछने वाला था बॉब से कि बॉब कोई गाना वाना नहीं सुनेंगे क्या? तो वही गाना हम सुन के वापस आएंगे। हियर वी गो, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स आल्सो, तेरी तलाश। तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़
वाह। सच में मनुष्य जो है वो परमेश्वर की तलाश कर रहा है। सोलोमन भैया, हम बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इन विषयों पर चर्चा करके। और एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम अधिकतर कहते हैं कि मसीह मेरे लिए पर्याप्त है, मसीह मेरे लिए काफ़ी है। हम गाना भी बहुत ज़ोर ज़ोर से गाते हैं, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है। और हम यहाँ तक कि आप लोग मतलब मलयालम में भी लोग कहते हैं कि नी मात्रम मदी या मात्र मदी या बहुत लोग कहते हैं। तो फिर जब ये मानसिक तनाव या चिंता जब हमारे जीवन में आती, तो क्या ये एंटी डिप्रेसेंट्स और ये जो इसके अलावा और कोई मेडिकेशंस है, उसको लेना सही है? उन दवाइयों का सेवन करना सही है? आप क्या सोचते हैं? मेरे भाई, इसको हम दो तरफ से समझने की कोशिश करेंगे। जी हमने समाज में मानसिक बीमारियों को एक ऐसा टैबू बना दिया है कि हम इसके विषय में बात नहीं करना चाहते हैं। और लेकिन हम किसी को कोविड हो जाए, पेट दर्द हो जाए, कैंसर हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, कार्डियक डिसऑर्डर हो जाए तो बात करेंगे। आजकल कलीसिया में घमंड भी है कि अरे भाई मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, प्रार्थना करना, डायबिटीज़ हो गया, प्रार्थना करना। लेकिन आपने कितने बार सुना है आपने चर्च में कि मुझे डिप्रेशन हो गया, प्रार्थना करना? आप कभी सुनेंगे नहीं। अजीब नहीं लगता आप लोग को? हमने ये भी एक बीमारी तो है, और हमने उसको अलग ऐसा कर दिया है कि हम हार्ट पेशेंट है तो प्रार्थना करेंगे, लेकिन एंग्जाइटी है तो प्रार्थना नहीं करेंगे, डिप्रेशन है तो प्रार्थना नहीं करेंगे, सुसाइडल थॉट्स हैं तो प्रार्थना नहीं करेंगे। हमने ऐसा एक टैबू बना दिया, पहली बात। दूसरी बात, एंटी डिप्रेशंस, ये जो मेडिकेशन जो डॉक्टर लोग देते हैं, वो डेफिनेटली सब दवाइयों का अपना साइड इफेक्ट है। इवन आपको समझना है कि एक एंटी डायबिटिक, शुगर कम करने की दवाई अक्सर खाते हैं, या एक ब्लड प्रेशर कम की दवाई जो खाते हैं, वो भी कहा जाए वो दवाई आपके शरीर में गलत प्रभाव डालती है। तो कोई भी दवाई कहा जाए वो ठीक नहीं है। लेकिन कभी कभी डिप्रेशन से जो लोग गुजरते हैं, उनका सही समय पर इलाज ना करने के कारण से कुछ समय के लिए, मैं फिर दोहराता हूँ, कुछ समय के लिए जब डॉक्टर दवाई देता है तो निश्चय खाना चाहिए, और उसको मॉनिटर करके डॉक्टर के गाइडेंस के आधार पर उसको, वो डॉक्टर उस दवाई को बंद भी करता है। लेकिन हम लोग डरते हैं, हम सोचते हैं ये तो गलत चीज़ है, इसमें विश्वास की कमी आ गई है, हमें नहीं खाना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो कल आप बीपी की दवाई भी मत खाइए, कल आप डायबिटीज़ दवाई मत खाइए, कल आप ऑपरेशन मत कराइए, कल आप हॉस्पिटल मत जाइए। जी आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी सर जी। हमने इतना बड़ा बड़ा फर्क कर दिया है। इस कारण से क्या हो गया है मेरे भाई, कि हमने जहाँ सही इलाज मिलना है, लोग इलाज नहीं लेते हैं, डॉक्टर से मिलते नहीं हैं। इस कारण से धीरे धीरे करके बीमारी बढ़ती चली जाती है, और एक दिन ये बाहर एक बड़ा रूप लेके प्रकट होता है, शायद तब बहुत देरी हो चुकी होती है। और ये प्रभाव हमारे परिवार में, समाज में, कलीसिया में, रिश्तों में बहुत ही गहरा एक निशान छोड़ जाता है। इसलिए इन बीमारियों को सही समय पर पता करना और इलाज करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए मेरे भाई, एक शब्द निम्न शब्दों में कहा जाए, अगर ज़रूरत पड़े, डॉक्टर जब खुद ना खाएं, डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब करें, तो निश्चित तौर पे कुछ समय के लिए उसका इलाज लेकर इस समस्या से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हाँ आपने जो एक चीज मेरे को बताया, वो मैं एक्चुअली सोच में पड़ गया। सही बात बोला सोलमन भाई, कि जब लोग को हार्ट की बीमारी होती है, या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, या फिर शुगर की प्रॉब्लम होती है, हम लोग प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। पर हाँ, ये बात बहुत ही सच है कि कोई भी कभी भी, और ये दुख की बात है एक्चुअली, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो ये दुख की बात है, हम कोई भी अपना ये शेयर करते नहीं कि अगर हम लोग मेंटल हेल्थ के इशू या डिप्रेशन के थ्रू जा रहे हैं, इस बारे में हम लोग कभी शेयर नहीं करते। ये जो मेरा जो सवाल है, इसी से रिलेटेड सवाल है सोलन भाई। क्या कैसे हम, क्योंकि लोग अपने इस प्रॉब्लम को बताना नहीं चाहते, पर हमारे इर्द गिर्द, जैसे मैंने पहले बताया था, हर 4 में से 1 बंदा ये इस बीमारी को सह रहा है। तो हम कैसे अपने इर्द गिर्द लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वो ये प्रॉब्लम से को सह रहे हैं या फिर उसके थ्रू है, उनके कैसे हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन लोग भी डिप्रेशन में हैं, ताकि हम उनसे बात कर सके, उनको मदद कर सके, और हो सकता है उनको एक गलत निर्णय लेने से रोक सके। कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे?
बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई। पहली बात, मैं पहले कलीसिया के संदर्भ में जो लोग सुन रहे हैं, मेरे विश्वासी भाई बहन, जो भी कलीसिया में अगुवे लोग हैं या इवेंजलिस्ट लोग हैं, यूथ लीडर्स हैं, तो एक बात हमें ध्यान देना है, या खुद मैं भी जब मैं कलीसिया में आता हूँ तो अक्सर हम पूछते हैं भाई आप कैसे हो, चर्च के बाद, है ना, चर्च के पहले, चर्च के बाद हम जब हाथ हिलाते हैं, शेकिंग करते हैं, हाउ आर यू ब्रदर, कैसे हैं, तो अक्सर बोलते हैं ओ वी आर गुड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वी आर गुड, सही, बिल्कुल सही। है ना। स्टैंडर्ड आंसर होता है, ये तो स्टैंडर्ड आंसर है सबके लिए। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ प्लीज हिम्मत करके सच बोलना शुरू करें। पहली बात, सच बोलना शुरू करें। मतलब यह है, कोई आपसे पूछता है भाई आप कैसे हैं, तो दिल खोल के बोलिए भाई पिछले हफ्ते थोड़ा तनाव था, नौकरी में टेंशन थी, परिवार में थोड़ा सा परेशानी थी, बीमारी थी। खुल के दो शब्द बोलना शुरू करें, सच बोलना शुरू करें। पहली बात, आप संडे को आ रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, तो झूठ बोलना पहले बंद करें। मैं ये शब्द आपको शायद दुख पहुंचा रहा होगा, लेकिन ये बहुत सच मैं दिल से कह रहा हूँ। कलीसिया में सच बोलना शुरू करें। कोई आपसे पूछता है ब्रदर हाउ आर यू, सिस्टर हाउ आर यू, उसका सही जवाब देना शुरू करें। दूसरी बात, हम जो लोग हैं स्वाभाविक तौर पे अपनी अवस्था को छुपा के रखते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि मैं खुद इससे प्रार्थना करके या अपने आप निकल आऊँगा। नहीं, हमें अनेक बार मदद की ज़रूरत होती है, मदद की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए जो हम लोग ध्यान से अपने जीवन से थोड़ा समय निकाल कर, मैं आपसे फिर कहूँगा जो आप लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, आप थोड़ा समय निकालिए, अपने आजू बाजू भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कलीसिया में हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, उनको बड़े ध्यान से रुक के देखिए, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनके लाइफ में कहाँ घटना हो रही है, कौन बीमार क्यों है, कोई परेशानी है क्या। होम विजिट करिए, उनको अकेले अपने पास बुलाइए, चाय पे बुलाइए, अकेले मिलिए, विश्वास के साथ उनके साथ बैठ के उनके जीवन में ऐसे कुछ प्रश्न पूछिए जो उनके दिलों में अंदर अंदर की तकलीफ़ों को वो थोड़ा आपसे शेयर कर सके। अक्सर शेयर कोई करेगा नहीं, आपको पहला कदम उठाना है। अगर आप उसकी प्रार्थना करके उस व्यक्ति से 2 कदम, 2 समय, 2 पल, हफ्ते में टारगेट कि मुझे 2 व्यक्ति से मिलना है, नहीं तो 1 व्यक्ति से मिलना है जो उसके जीवन में क्या हो रहा है देखने के लिए और जानने के लिए। हाँ, एक बात और कहूँगा, वो आप गॉसिप का विषय मत बनाइए, वो आप अपने दिल तक रखकर उसको प्रार्थना के साथ उसके लिए प्रार्थना करें, उसकी बात को सुनना शुरू करें। मैं फिर रिपीट करूँगा, आप शायद कुछ एडवाइस ना दे पाएँ, आपके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, दैट इज़ ओके। हमेशा मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, अनेक बार मेरे पास कोई आंसर नहीं होता है, ना सॉल्यूशन होता है, बस मैं 2-2 घंटे बस सुनकर, बस कुछ ना कहकर फिर मिलेंगे कह के मैं निकल जाता हूँ। कारण क्या है, वो सुनना खुद में एक हीलिंग है। समटाइम्स पीपल आर वेटिंग टू बी हर्ड, लोग इंतज़ार में कोई उनके सुने, कोई समझे, कोई उनसे, वो आपसे अपेक्षा नहीं करेगी आप कुछ सोल्यूशन देंगे या कोई बाइबल स्टडी देंगे या बाइबल का थियोलॉजिकल जवाब देंगे। नहीं, आप केवल सुनिए चुपचाप होकर। बी ए गुड लिसनर, दैट इज़ ऑल्सो ए हीलिंग। ध्यान से सुनना भी खुद में एक इलाज है। इसलिए मेरे भाइयों, चर्च में आते हैं, सच बोलें, समय निकालें और अपनी बातों को किसी एक व्यक्ति से बांटें। बिल्कुल सही बोला आपने सलमान भाई, क्योंकि आप जब बता रहे थे मैं एक चीज जस्ट अपने दिमाग में सोच रहा था। बिल्कुल सही है कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मेरे ससुराल में मैंने जो चीज देखा है मैं बताना चाहूंगा सबको कि आपसी में एक मेलजोल बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, शेयर करते हैं। केरला में जहाँ से मैं हूँ और इवन दुबई में हाँ जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे जो नेबर में कौन रहता है मुझे नहीं मालूम है। ये आजकल का हमारा सिचुएशन हो गया है। आपका जो सजेशन है कि हम लोगों से बात करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, स्पेशली चर्च के अंदर, बहुत ही अच्छा सजेशन है। और थैंक यू सो मच अब मेरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। या सोलोन भैया, अभी हम लोग भी काफ़ी अभी मतलब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और हम लोग भी सोशल मीडिया वगैरह में अभी हम लोग इस ज़माने में हम लोग जी रहे हैं। पहले तो कभी नहीं था ये सब सोशल मीडिया का समय, पर अभी एक ट्रेंड हो गया है। आजकल के जवान बच्चों की बात करें, जवान अभी तो खैर स्कूल से ही बच्चों को फ़ोन मिल जा रहा है, ये एक अलग नया एक बदलाव आ गया है। और जवान बच्चे जो जैसे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए हैं आज बच्चों के सोशल मीडिया के, ये इससे जो जवान लोग हैं वो चाहते हैं कि हम इसको
हमको भी लोग कुछ जाने, सेल्फ ऑब्सेस जिसको कहते हैं, जिसे और कहूँ, आज जैसे सेल्फीज़म का ज़माना हो गया। आज फ़ोन में जितनी दूसरों की फ़ोटो नहीं होती उतनी हमारी खुद की फ़ोटो होती है, सेल्फीज़, है ना। तो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं आज लोग, खासकर यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये भी एक मेंटल हेल्थ का एक चिन्ह है, साइन है? ओह यस सिंह साहब, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मेंटल हेल्थ जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है, आपको समझना है, ये सब जहाँ पे भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें वो मेंटल हेल्थ से जुड़ी, क्योंकि ये बीमारी है। बिल्कुल सही बात पहचाना आपने। खासकर हमारे जवान लोग, हम कलीसिया में जो मेरे आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम अपने बच्चों को कम उम्र में मोबाइल देना बंद करें, पहली बात। कारण क्या है? कम उम्र में से जो बच्चों की जो पहचान बन रही होती है, देयर इज अ टाइम वेयर ए मैन और वो गर्ल और बॉय इज डेवलपिंग हिज इमेज, अपनी पहचान को वो धीरे धीरे बना रहा होता है कलीसिया Yes. में, परिवार में। और जब मोबाइल साथ में मिलता है तो मोबाइल काम क्या करता है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे जो व्हाट्सएप है, जो भी सारे जो ट्रेंड जो कहते हैं, जो आजकल जो चल रहा है, वो उनकी इमेज को डिफाइन करना शुरू कर देता है। मतलब उनकी पहचान को धीरे धीरे बनाना शुरू कर लेता है। वो सोचते हैं यही मेरी पहचान है, लोग जो कर रहे हैं वही मेरी पहचान है, मुझे ऐसा दिखना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करने से तभी 10 के बीच में मैं कूल लगूंगा या नॉर्मल लगूंगा। मैं कहा जाए शब्द फिर रिपीट कर दूंगा, मैं ऐसा करने से मैं नॉर्मल लगूंगा क्योंकि मेरे सारे दोस्त ऐसे ही करते हैं, समाज भी ऐसा ही कर रहा है, तो मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि यही एक नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल की डेफिनेशन है, मेरी पहचान की जो रूपरेखा है, वो अब सोशल मीडिया मुझे गाइड कर रहा है। इस कारण से मैं अपने बारे में इतना सोचना शुरू कर देता हूँ कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड, जो आपने सही इस्तेमाल किया, सेल्फ ऑब्सेशन। मैं अपने बारे में इतना बारे में लवर्स ऑफ सेल्फ, बाइबल में कहता है ऐसा समय आएगा जब खुद के बारे में प्रेम करने ज़्यादा लोग हैं। द टाइम विल कम, देयर विल बी लवर्स ऑफ सेल्फ, ये बाइबल का शब्द है। वक्त आ चुका है जहाँ लोग अपने बारे में ज़्यादा प्रेम करते हैं, ना किसी और के बारे में। तो क्या है, इसलिए सेल्फी ने आग पकड़ा। सेल्फी ट्रेंड क्यों आया? क्योंकि आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, Yeah. फिल्टर लगाकर, क्या क्या नहीं कर कर। आप जैसे हैं आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो गोरे हैं उनमें अपना प्रेशर है, जो काले हैं उनमें अपना स्किन कलर, अपनी इमेज को लेके परेशान है। हम भूल जाते हैं वचन को, जहाँ परमेश्वर लिखता है मैंने अद्भुत और अनोखे तरीके से माँ के गर्भ में परमेश्वर ने रचा है, राइट? Yeah. यूनिकली एंड वंडरफुली मेड। मेरा अगर आप फोटो देखेंगे, या मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे सर में बाल नहीं है, मैं गंजा हूँ, लेकिन दैट डजंट अफेक्ट मी। आई एम सो ग्लैड दैट इज हाउ गॉड मेड मी इन वन एज, राइट? Yes. God, there was a time I had hair. That was God was given me, and now God removed it. That is my God's again beautiful design. ये जो रूपरेखा परमेश्वर अपने एज में करता चला जाता है। सो अपने परमेश्वर की उस संरचना को समझना शुरू करें। लेट नॉट वर्ल्ड डिफाइंस यू, लेट गॉड डिफाइंस यू। यही बात एक समाप्त करना चाहूंगा, फिर से रिपीट करूंगा। दुनिया आपको डिफाइन ना करे, आपकी रूपरेखा दुनिया ना बनाए। परमेश्वर ने जिसमें आपने बनाया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, वो आपकी रूपरेखा को डिफाइन करे। यही कह के मैं आज इस सवाल का मैं इस तरीके से उत्तर देना चाहूंगा मेरे भाई। थैंक यू सो मच सोलमन भाई, आपने जो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दे को अपने एड्रेस किया लिटरली, जो अभी जैसे सिंह भाई ने पूछा था अबाउट सेल्फ ऑब्सेशन, और जिस ढंग से आपने बताया कि पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के रूप में हैं। तो वो अगर हम लोग एक्सेप्टेंस पे लेके आते हैं तो ये एक इशू बनता ही नहीं है कि हमारे को सेल्फ ऑब्सेशन आता ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं अपने श्रोताओं को सबको बोलना चाहूंगा कि ये जो डिस्कशन है ये आज खत्म नहीं हो रहा है। वी आर गोइंग टू हैव, हम लोग एक और सेशन इसके बारे में रखने चाह रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ और ये जो डिप्रेशन है ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में बहुत सारी बातें करना जरूरी है। हमने पहले भी बताया इसको कि इसके बारे में, कि इसके बारे में बातें नहीं हो रही है, लोग उसके बारे में, काफी लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस कारण ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू बनते जा रहा है। इसको बात करना जरूरी है, अनिवार्य बन गए। हमारे साथ सोलोमन भाई फिर से जुड़ेंगे। सोलोमन भाई, आप नेक्स्ट हमारे साथ जो जुड़ेंगे तो आप कौन से टॉपिक्स को टच करना चाहोगे, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताओगे? भाई मैं चाहूँगा कि हम लोग इस विषय को थोड़ा सा आगे ले जाएं, और हम एंजाइटी और फियर, होपलेसनेस, डर, हमें डर क्यों लगता है? हम डर से इतने जल्दी हताश क्यों हो जाते हैं? हम जल्दी इस निर्णय पे क्यों आ जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं बचा? होपलेसनेस, अब कुछ बचा ही नहीं हमारी ज़िंदगी में।
और फिर ऐसे कदमों को उठा लेते हैं जो बहुत दुखदायक होता है। तो मेरे हिसाब से ये होपलेसनेस और फ़ियर पे बात करना बहुत अनिवार्य है। कलीसियाओं को उजागर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द ये समस्या अब कोविड के कारण से और इस बात फ़ियर एंड होपलेसनेस इतना बढ़ता जा रहा है कि इसके विषय में हमें बहुत अधिक तौर पे प्रार्थना और बात करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सलमान भाई। हम जरूर इस बात पे फियर और एंग्जाइटी को लेके इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। हमारे श्रोताओं को भी मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप कुछ सवाल आपके दिमाग में हैं, आप कुछ टॉपिक इस टॉपिक के अंदर और ज्यादा डिटेल्स पे समझना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। हमारे व्हाट्सएप में आपके पास नंबर है, उसमें आप शेयर कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल में भेज सकते हैं, सवाल आपके भेज सकते हैं, ताकि हम उसको सबको कलेक्ट करके हमारे नेक्स्ट सेशन में ये प्रस्तुत कर सके। इसके सवाल भाई से भी पूछ सके, इसके बारे में डिस्कस कर सके, और इसके बारे में परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर के वचन में क्या इसके बारे में बताया गया है, वो समझ सके। थैंक यू सो मच सलमान भाई अगेन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय बिताने के लिए। आप बहुत बिजी रहते हो, पर उसमें से भी आप जैसे बताया आप ट्रैवल करके आए हो, फिर भी आपने हमारे साथ ये समय बताया और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे साथ बात किया। थैंक यू सो मच सलमान भाई फॉर दैट। थैंक यू रियली, थैंक यू सो मच सलमान भैया। और इतना ही नहीं, आप लोग हमें ही नहीं, परंतु आप लोग अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सवालों को हमारे आज के स्पेशल गेस्ट से आप शेयर करें, या आप चाहते हैं आपके पास कोई सवाल है, आप उसका जवाब चाहते हैं, तो आप हमारे सोलोमन भाई को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9760036146 पर। मैं एक बार और आपके लिए रिपीट कर दूं, 9760036146 पर आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को आप बता सकते हैं, और खुलकर आप उनसे बात कर सकते हैं, और परमेश्वर ज़रूर आपके लिए बार खुलेगा। और जितने हमारे श्रोतागण हैं, यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया, तो आप इसे अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवारों में आप इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग और भी आशीषित हो सकें और हमारा प्रोग्राम और भी लोगों तक पहुंच सके, परमेश्वर का प्रेम और भी लोगों तक पहुंच सके। और ये समय हो चला है कि हम आपसे विदा लें। और अनुज, क्यों ना आप हमारे श्रोतागणों को बाय बोलें। थैंक यू सो मच सिंह भाई। ओके एवरीबॉडी, गुड नाइट, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक कंटिन्यूएशन विद द डिस्कशन करते हुए। थैंक यू सो मच सलमान भाई अगेन, एंड थैंक यू सिंह भाई, और थैंक यू बॉब। Thank Yeah. you. Yes, absolutely. It was so nice to have Brother Solomon with us. We are going to continue this just like Anuj had said. So, dear listeners, don't forget to tune in next week once again, same time, same place, and we will continue this discussion and lots more on Bob's Radio. Also, if you have Bengali friends, please do ask them to listen to our Bengali language program, and do listen to our Thursdays where we have our English language broadcasts as well. It is also in Malayalam, and you can join that program as well. Well, it's time for us to say goodbye. I hope you will all have a good day wherever you are. And this is Bob signing out. Goodbye, good night, and God be with you.